अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहिद शहजाद, आपका केमिस्ट्री टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम हो कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 11। इंशाल्लाह हमारे आने वाले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आज हम आपसे जो डिस्कस कर रहे हैं वो है रिएक्शंस ऑफ फिनोल। आपको याद होगा हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 14, उसमें हमने आपसे शेयर किया था कि फिनोल की प्रिपरेशन कैसे होती है। और आज हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 15, रिएक्शंस ऑफ फिनोल हमारा टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। अगर आप कहते हैं फिनोल का स्ट्रक्चर देखें तो आपको लगता ऐसी है कि नॉट अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक नहीं कर सकता। बिकॉज वजह देखिए, वजह आपके सामने है, मुलाजा फरमाए। बिकॉज रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप बाय न्यूक्लियोफाइल इज वेरी डिफिकल्ट। मैं यही बात दोबारा रिपीट कर देता हूं। फिनोल का स्ट्रक्चर देखें तो जनरली आपको ऐसा लगता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि OH ग्रुप जो देखिए ना फिनोल का होता है, बेंजीन के साथ OH लगा हुआ है, तो जो फिनोल का OH है उसको रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लाइक बेंजीन। फिनोल इस तरह का रिएक्शन शो करता है, मतलब जैसे बेंजीन शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, अब हम आपको, चूंकि हमारा टॉपिक था रिएक्शंस ऑफ फिनोल, उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिनोल शोज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। नंबर 1, रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। नंबर 2, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। तो नंबर 1 हमने लिखा साल्ट फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, फिनोल से आपने उसका साल्ट बनाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है, हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। जी हाँ, स्लाइटली एसिडिक है, मतलब एसिड वो होता है जो प्रोटॉन दे सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एसिडिक नेचर है, उसके सामने बेस आया हुआ है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये साल्ट और वाटर बन जाएगा, एरोमेटिक साल्ट है और प्लस वाटर बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फिनोल है NaOH, तो क्या होगा कि इसका ये H और ये OH ये मिलकर बना देगा वाटर, और O नेगेटिव Na पॉजिटिव ये यहाँ पर आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे सोडियम फेनॉक्साइड, ये साल्ट है। अब चलते हैं हम सेकेंड पॉइंट की तरफ, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। डियर स्टूडेंट, एस्टर आपको मालूम है कि ये फंक्शनल ग्रुप है RCOOR। जी हाँ, इससे शो करते हैं आप इसको। अब ये फिनोल आपके पास है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपने एस्टर बनाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको लेना पड़ेगा एसीटाइल क्लोराइड। जी क्या पढ़ते हैं इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O और C के साथ Cl लगा हुआ है, एसीटाइल क्लोराइड। बेस की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, तो डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा फिनाइल एसीटेट। CH3 C डबल O को पढ़ते हैं आप CH3 C डबल O को पढ़ते हैं आप एसीटेट, और ये है फिनाइल। फिनाइल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि जो बेंजीन है उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो एक H वहाँ पर नहीं होगा, इसलिए आप उसको फिनाइल कहेंगे, C6H5। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं C6H5 CH3 C डबल O, जिसको पढ़ते हैं फिनाइल एसीटेट। और डियर स्टूडेंट्स, प्लस क्या बन जाएगा आपके पास, HCl। क्या बनेगा जी, HCl, ये आपके पास बन जाएगा। अब चलते हैं जी हम अपना इस पॉइंट नंबर जो 1 था रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप, उसका रिएक्शन नंबर 3 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जब फिनोल रिएक्ट करता है जिंक के साथ तो ये बन जाएगा ZNO, जिंक ऑक्साइड। और डियर स्टूडेंट्स, ये H इस रिंग का हिस्सा बन जाएगा, तो फिनोल से बन गया बेंजीन। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो सेकंड कैटेगरी थी फिनोल के रिएक्शन की, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। नंबर 1 है नाइट्रेशन। आज हम आपसे सिर्फ 2 चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एक नाइट्रेशन और दूसरा हाइड्रोजनेशन है। बाकी इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे, मुकम्मल करेंगे हम अपने आने वाले लेक्चर में। रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन, जी स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन। याद रहे आपने चैप्टर 9 में भी डिस्कस किया होगा और आपने इसको पढ़ा होगा, थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करें कि नाइट्रेशन जब भी बेंजीन रिंग की होती है तो उसमें आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि द एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब हम पढ़ते हैं चूंकि फिनोल की नाइट्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको देखिए परेशान नहीं होना, HONO2 इसको नाइट्रिक एसिड ही कहते हैं, HNO3। हमने जरा इस मॉलिक्यूल को ओपन करके लिखा हुआ है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि नाइट्रो ग्रुप का इजाफा NO2 वो कैसे होगा और किस तरह होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप फिनोल का रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ
एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो डियर स्टूडेंट्स याद रहे, 2 फिनोल के मॉलिक्यूल, 2 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, 2 आपके सामने रिंग बनी हुई है। इसका मतलब है इसको आप बोलेंगे आर्थो नाइट्रोफिनोल और ये पैरा नाइट्रोफिनोल और प्लस वाटर के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, वही नाइट्रिक एसिड है। अब हमने क्या किया, डाइल्यूट की जगह पर हमने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया हुआ है। और आपको याद रहे उधर 2 मॉलिक्यूल थे नाइट्रिक एसिड के, इधर 3 मॉलिक्यूल हैं नाइट्रिक एसिड के। तो क्या होगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। जी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आप इसको याद कर लेंगे अच्छी तरह से कि राइट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट अबाउट द पिक्रिक एसिड, हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स आपने ये रिएक्शन लिखना है, इसको आप हीट करते जाएंगे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फिनोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। देखिए ना, इसको हमने सेंटर माना हुआ है, इसको नंबर 1 बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 2 4 6 3 नाइट्रो हैं, ट्राई नाइट्रो, और इसको आप फिनोल कहते हैं। बेंजीन रिंग के साथ ओएच लगा हुआ है, उसको स्पेशल नेम दे रहा है, और प्लस 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बन जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, और वो है हाइड्रोजनेशन। तो डियर स्टूडेंट जैसे कि आपको मालूम है, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का इजाफा। तो हम फिनोल में जब हाइड्रोजन का इजाफा करेंगे और वो भी निकल की मौजूदगी में और एट 150 डिग्री सेल्सियस, तो डियर स्टूडेंट्स 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के यूज होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये खत्म हो जाएंगे। हाइड्रोजन का इजाफा होने जा रहा है, तो सारे सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं। तो आप OH तो वैसे का वैसे लगा हुआ है। अब ये फिनोल है, ये साइक्लोहेक्सेन है, उसके ऊपर अल्कोहल लगा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको नाम दे सकते हैं साइक्लोहेक्सानोल, मतलब ये बजाते खुद ये है साइक्लोहेक्सेन, और देखिए अल्कोहल लगा हुआ है OH की वजह से आप उसको कह रहे हैं ओल। तो डियर स्टूडेंट्स ये बन गया साइक्लोहेक्सानोल। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपसे शेयर करेंगे कि ये फिनोल टॉपिक वाइंड अप भी करेंगे और ये हमारा चैप्टर भी एंड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।